सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में पायलट बनने के लिए जो वैकेंसी है वो आ चुकी है एंड जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए वो इसके ऑफिशियली वेबसाइट से या तो सरकारी रिजल्ट पर जाकर इसके फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्म है आपका वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एंड इसका जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी है। जिस कैंडिडेट को इंटरेस्ट है वो इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। एंड इसमें जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में आती हैं, जो कि एक ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी होती है, जिसमें जनरल ड्यूटी एंड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आती हैं, और टेक्निकल के लिए भी है, जिसमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉ। अगर बात करते हैं इसमें लॉ के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो इस नोटिफिकेशन को मैं आराम से पढ़ूंगा एंड आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ये जो एंट्री है वो साल में 2 बार होती है। अगर बोलें कि जिस प्रकार से इंडियन कोस्ट गार्ड 2 बार वैकेंसी निकालता है नाविक डीवी, नाविक जीडी की, उसी प्रकार से इसमें असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये नहीं है कि ऑफलाइन से आप डेटा भर के और इसे शेयर करें, ऐसा कुछ नहीं है। कि जो ऑनलाइन होगा वो सिर्फ इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से या तो सरकारी रिजल्ट या जो भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन करने के लिए उससे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर बात करते हैं, ये एक गैजेट ऑफिसर्स यानी गैजेटेड पोस्ट है। अगर बात करें गैजेटेड ऑफिसर की, तो गैजेटेड ऑफिसर जो होता है वो बहुत अच्छे लेवल का एक ऑफिसर्स होता है। ठीक है, तो और ये ग्रुप ए की वैकेंसी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जनरल ड्यूटी इसमें क्या है, आपको जो आपकी एज है वो 1998 से लेकर यानी 1 जुलाई 1998 से लेकर और 30 जून 2002 तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद ये मेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें फीमेल नहीं है। जनरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, इसमें ओनली मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपको डिग्री होनी चाहिए, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए आप। तो इसमें जो है मिनिमम आपको 60% डिग्री जो यूनिवर्सिटी से आप बीएससी करेंगे, ठीक है, वो मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगर बात करी जाए इसमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ में, ये याद रखिएगा, अगर आपके पास बायोलॉजी है, यदि आप साइंस साइड से नहीं है, आर्ट साइड से हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल होगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपके पास मैथ एंड फिजिक्स 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और इंग्लिश, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉमर्शियल पायलट की। तो कॉमर्शियल पायलट में जो एज मांगी गई है वो 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2004 के बीच में मांगी गई है। ठीक है, जिसमें आपके मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट शामिल हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें 12th पास होना अनिवार्य है, जिसमें मैथ और केमिस्ट्री, वो मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट दोनों कंपलसरी है। ठीक है, और मैथ और फिजिक्स में अगर मानी जाए तो नंबर 55% होने अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए, इसमें लिखा है कि शुड पसेस करेंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड वैलिडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास में एक जो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल का अगर नाम ही सुन के आपको पता चल गया होगा, इसमें आपको टेक्निकल की डिग्री मांगी जाएगी, जिसमें इंजीनियरिंग डिग्री भी मांगी गई है। एंड इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 तक है। एंड क्वालिफिकेशन देखो, मिनिमम अगर बात करी जाए कोई भी पोस्ट हो, मिनिमम अगर आपके बीएससी में 60% है, यानी कि ग्रेजुएशन में 60% है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिजिक्स, मैथ, ये तो होना अनिवार्य ही है। उसके बाद टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो इसमें भी वही डेट ऑफ बर्थ है और वही क्राइटेरिया है, तो इसे आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं एक बता देता हूं कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया। आप जल्दी से आइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। एंड जो नोटिफिकेशन रहता है वो मैंने अपने टेलीग्राम के जरिए आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है लो एंट्री का मतलब होता है वकील। ठीक है, वहाँ पे एज जो आपकी मांगी गई है वो 1 जुलाई 1994 से लेकर और 30 जून 2002 के बीच में आपकी एज मांगी गई है, जिसमें आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। लॉ डिग्री मिनिमम 60% मार्क आपके पास होने चाहिए लॉ डिग्री में। ठीक है, इसमें लिखा है कि शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो 8 साल के लिए आपको इसमें 8 से 10 साल के लिए और जॉब कराई जाएगी, और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 14 ईयर के लिए आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, इसमें कोई भी दौड़ नहीं है। एज रिलैक्सन आपको पता है, एज रिलैक्सन जिस हिसाब से मिलता है आपको उस हिसाब से मिलेगा। ओबीसी को 3 वर्ष का, SC ST को 5 वर्ष का मिलता है एज रिलैक्सन, वो मिलेगा आपको। ठीक है,
उसके बाद आगे बात करते हैं वैकेंसी। तो मैंने बता ही दिया कि वैकेंसी इसमें जनरल ड्यूटी के लिए और CPL के लिए टोटल 50 वैकेंसी है, और टेक्निकल इंजीनियर के लिए 20 वैकेंसी है, और लॉ के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ठीक है, लॉ के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद आपका इसमें कोई भी अगर बात करिए इसमें कोई भी दौड़ नहीं है। ठीक है, दौड़ नहीं है। बात यह है कि इसमें आपका PSB होगा। जैसे SSB आपको पता होगा, SSB होता है, CDS में SSB होता है, NDA में SSB होता है, उसी हिसाब से इसमें PSB लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 1 से लेकर और 5 लेवल तक आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, स्टेज 5 होंगी। अब 5 किस प्रकार से होगी? फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसका मैं इसी वीडियो में सिलेबस भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और आपको जो है इसमें लिखा है कि MCQ पैटर्न विथ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 400 कंस्टिट्यूशन ऑफ 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 400 नंबर टोटल जो मार्क्स होंगे वो 400 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं सेक्शन फर्स्ट में आपका आएगा इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग एंड जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज 25-25 नंबर का आएगा, और समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सेकंड भी आपका होगा, जिसमें आपका 10 नंबर का आएगा इंग्लिश, और 10 नंबर की आएगी रीजनिंग। उसके बाद साइंस मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आएगा आपका 10 नंबर का, जनरल नॉलेज आएगी 10 नंबर की, और मैकेनिकल जो कैंडिडेट हैं वो जो किसके लिए है? मैकेनिकल एंट्री के लिए है। ठीक है, अगर बात करी जाए स्टेज थर्ड में, जो कि आते हैं आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री के लिए, जिसमें आपका इंग्लिश 10 नंबर का होगा, रीजनिंग 10 नंबर का होगा, जनरल साइंस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर का होगा, जनरल नॉलेज 10 नंबर का होगा, एंड जो इसका ट्रेड टेस्ट होता है, जैसे आप अगर मैकेनिकल की बात कर लेते हैं तो मैकेनिकल में आपका 60 नंबर का होगा। उसी प्रकार से आप जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उनका जो ट्रेड टेस्ट रहता है वो 60 नंबर का रहता है। ठीक है, तो 60 नंबर वहाँ पे आपका जो 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे वो 60 होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा मैंने बता दिया है, एक क्वेश्चन का जो नंबर मिलेगा वो 4 नंबर का मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो इसमें भी 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। कोई भी हो, चाहे आप सेक्शन फर्स्ट की बात कर लेते हैं और सेक्शन सेकेंड की। देखो क्या होता है इसमें, GD और CPL यानी कि कॉमर्शियल पायलट के लिए जो सिलेबस रहता है वही तीनों में सेम है। ठीक है, आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन जो ट्रेड टेस्ट रहता है मैकेनिकल के लिए यहाँ में मैकेनिकल का टेस्ट लगाया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट लगाया गया है। आप देख सकते हैं नीचे इलेक्ट्रॉनिकल के लिए उनका ट्रेड टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये था सिलेबस के बारे में, आराम से आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे स्टेज मैंने बता दिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद आपका फिर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे स्टेज सेकंड के लिए। अब स्टेज सेकंड में आपका PSB कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से कुछ चुनिंदा आपके PSB सेंटर होते हैं, जैसे कि नोएडा हुआ, मुंबई के साथ में गोवा हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। ये सेंटर्स हैं जो आपको PSB आपका क्लियर कराएंगे। ठीक है, जो मतलब आप वहाँ पे PSB देने जाएंगे। उसके बाद में आता है कैंडिडेट वेरिफिकेशन। उसी समय में आपका कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका फ़ोटो होगा, बायोमेट्रिक्स होगा। ठीक है, जो नॉर्मली होता है वो कैंडिडेट यानी आप हो, फर्जी तो नहीं हो, इसलिए होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, मांगे जाएंगे। ठीक है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं चलेगा, आपको वहाँ से लौटा दिया जाएगा वापस। उसके बाद आता है आपका स्टेज थर्ड में क्या होता है? FSB होता है। FSB सबसे पहले PSB होगा, PSB के बाद आपका होगा FSB। ठीक है, FSB का भी एक कॉल लेटर आता है, इसमें लिखा है कि FSB कॉल अप लेटर अलॉन्ग विथ रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन विल बी इंटीमेटेड कैंडिडेट फॉर पर्सनल लॉगिन आईडी, मतलब जो लॉगिन आईडी आप लगाएंगे उसके बाद FSB भी होगा। उसके बाद स्टेज फोर्थ में आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, आप अगर मेडिकल की बात कर लेते हैं तो मेडिकल आपको पता चल गया होगा कि मेडिकल में आपको कुछ भी पॉइंट मिल सकता है अगर प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम होगी तो 42 दिन का आपको समय मिलेगा, आप आराम से चेक करा सकते हैं। ठीक है, रीमेडिकल समझ लीजिए होता है। उसके बाद आता है आपका स्टेज 5 बोलते हैं, 5th बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका इंडक्शन होगा, जिसमें आपका ऑल इंडिया मेरिट बनेगा। मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में बता ही दिया सब कुछ। ठीक है, एंड कुछ बचा नहीं है। अप्लाई ऑनलाइन होगा, और इसकी जो डेट है वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, लास्ट 9 फरवरी है। आप लोग जाइए जल्दी से जल्दी, इस फॉर्म को अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग फिल जरूर करिए जाकर। ठीक है, इसमें कोई आपकी दौड़ नहीं है, कोई भी आपका फिजिकल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।